हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ पादप उत्तक प्लांट टिश्यू का टेस्ट है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है तो वो कौन है? तो हो गया आपको कैम्ब्रियम। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होती है व्यापारिक कॉर्क? तो ये हो गया आपको कॉर्क कैम्ब्रियम से। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है किस चीज़ के लिए? तो ये हो गया आपको आहार वाहन के लिए। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है तो ये हो गया आपको जल वाहन के लिए। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है आपको वार्षिक वलय की गिनती करके। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। आर्किड में बिलामेन उत्तक पाए जाते हैं। आर्किड में बिलामेन उत्तक पाए जाते हैं, मूलों में पाया जाता है। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो ये किसके कारण बनती है? तो ये बनती है आपको अंतरंभीय एधा के। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है? एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु कितनी होगी? तो होगी आपको 50 वर्ष। यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 50 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई तो सन 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है? तो ये कितना होगा? तो ये हो गया आपको 5 फीट। जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो ये किसके कारण तैरते हैं? तो ये हो गया आपको वायु तक की शीर्ष विभाजोत्तक उत्तरदायी होता है। किस लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है आपको लंबाई में वृद्धि के लिए। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धस्य होते हैं। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होते हैं तथा ये धस्य होते हैं। ये किसके लिए धस्य होते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो ये होगा आपको मरुद्भिद में। शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती है निम्न के कारण। तो किस कारण पत्तियां झड़ती हैं? तो ये झड़ती हैं आपको कॉर्क के बाहर बिलगन परत के बन जाने से। बिलामेन की आवश्यकता होती है। बिलामेन की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये होती है आपको नमी के अवशोषण के कारण। पार्श्व विभाजोत्तक उत्तरदायी होते हैं। तो ये किस लिए होते हैं? तो ये हो गया आपको मोटाई में वृद्धि के लिए। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो गया आपको पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो ये किससे प्राप्त होता है? तो ये हो गया आपको क्वार्क सुबेर से। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की
लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये किसने किया है? ये किया आपको जे सी बोस ने। थैंक यू फ्रेंड्स।